उपाय न रहेगा। तो मैं तुमसे कहता हूं, कर्म का सिद्धांत अहंकारियों को खूब जचा, और अहंकारियों को यह भी खूब बात जची कि जब तक हम कर्मों को बदल न देंगे, बुरे को शुभ से मिटा न देंगे, काले को सफेद से पोत न देंगे, अशुभ को शुभ में ढांक न देंगे, जब तक तराजू बराबर संतुलन में ना आ जाएगा, शुभ और अशुभ बराबर ना हो जाएंगे, तब तक छुटकारा नहीं हो सकता। इसका अर्थ हुआ कि मैंने ही पाप किए, मुझे ही पुण्य करने होंगे, मेरे ही कारण घटना घटेगी, परमात्मा के प्रसाद से नहीं, उसके अनुग्रह से नहीं। और इसमें बड़ी सुविधा है कि जन्मों जन्मों के कर्म हैं, आज तो कट नहीं जाएंगे, जन्म जन्म लगेंगे। स्वभावतः जितने दिन मिटाया है उतने दिन बनाना पड़ेगा, जितने दिन बिगाड़ा है उतने दिन सुधारना पड़ेगा। कितनी ही जल्दी करो तो भी जन्मों जन्म लग जाएंगे। इससे बड़ी सुविधा है, इससे आज कोई झंझट नहीं है। आज दुकान करो, आज चोरी करो, धर्म कल। आज तुम जैसे चलते हो चलते रहो, कोई उपाय ही नहीं है। कल परिवर्तन होगा, कल होगा रूपांतरण। कल के ख्याल ने मनुष्य को अधार्मिक बनाया है। कल बड़ी सुविधा है, उसकी आड़ में हम अपने को छिपा लेते हैं। कल होगा, आज तो कुछ होना नहीं। तो आज तो हम जो है रहेंगे, एकदम से तो कोई क्रांति हो ना जाएगी, तत्क्षण तो कुछ घट ना जाएगा, सिलसिला होगा, क्रमिक विकास होगा, विकास होते होते समय आएगा, तब कहीं घटना घटेगी। इस जन्म में तो होने वाला नहीं है। तो इस जन्म में तो जो कर रहे हो करते रहो, और थोड़ी कुशलता से कर लो। समय जितनी देर मिला है और भोग लो, कहीं अगले जन्म में मुक्ति हो ही ना जाए। ऐसे पूरब में जहां की पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत को बड़ी स्वीकृति मिली, अधर्म का बड़ा गहरा विस्तार हुआ। होना नहीं चाहिए था। अगर वस्तुतः लोगों ने इसलिए स्वीकार किया था पुनर्जन्म का सिद्धांत कि वे धार्मिक थे, तो पूरब में क्रांति हो जानी चाहिए थी, पूरब में सूर्योदय हो जाता, नहीं हुआ। पूरब जितना बेईमान है, पश्चिम में भी उतने बेईमान आदमी नहीं पाए जाते। और पूरब जितना अनैतिक है और जितना भ्रष्ट है, वैसी भ्रष्टाचार और वैसी अनैतिकता भी कहीं नहीं पाई जाती। नास्तिक से नास्तिक और भौतिकवादी से भौतिकवादी मुल्कों में भी ऐसी अनीति नहीं है। कारण क्या होगा? पूरब के पास सुविधा है, हम टाल सकते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है। यही जीवन सब कुछ है। अच्छे होना है तो यही जीवन है, बुरे होना है तो यही जीवन। हमारे पास बहुत जीवन है, हमें कोई जल्दी नहीं। पूरब के मन में जल्दी नहीं है, इसलिए जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। हम किसी त्वरा में नहीं है कि क्रांति अभी हो जाए। समय हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। हमें बड़ा धीरज आड़ बन गई है। जहां जहां धीरज ज्यादा हो जाता है, वहां क्रांति असंभव हो जाती। अगर तुम्हें आज पता चल जाए कि आज ही हो सकती है ये बात, तो फिर तुम्हें दोष अपने को ही देना पड़ेगा। फिर तुम्हें साफ कर लेना होगा कि अगर टालना है तो तुम टालते हो, स्थगित करना है तुम स्थगित करते हो। परमात्मा आज राजी था, तब तुम्हें बड़ी बेचैनी होगी, तब तुम्हें कोई भी सांत्वना का उपाय न रह जाएगा। इसलिए फरीद का वचन मैं कहता हूं बड़ा क्रांतिकारी है। आजू मिलावा सेख, आज हो सकता है मिलना सेख, देर उसकी तरफ से नहीं। हमारे मुल्क में कहावत है, देर है अंधेर नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, न देर है न अंधेर है, उसकी तरफ से कुछ नहीं, तुम्हारी तरफ से दोनों। उसकी तरफ से ना तो देर है और ना अंधेर है, तुम्हारी तरफ से देर भी है और इसीलिए अंधेर है। देर के आधार से ही अंधेर है। टालने की सुविधा है
तो आज जैसी भी स्थिति है ठीक है, कल सब ठीक हो जाएगा। कल के सपने के आधार पर तुम आज के गंदे यथार्थ को टालते चले जाते हो। कल की आशा में आज की बीमारी झेल लेते हो। आज का नरक भोग लेते हो, कल स्वर्ग मिलेगा। आज मिलावा सेख, आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है। करना क्या है? बस एक छोटी सी बात करनी है। कुंजड़िया मनो मचिंदड़िया, ये जो मन में विचारों और भावों का शोरगुल मचा है, ये भर बंद हो जाए। कर्मों को नहीं बदलना है, सिर्फ विचारों को शांत करना है। कर्मों को बदलना तो असंभव है। कितने जन्म तुम्हारे हुए, कोई हिसाब है? उसमें क्या क्या तुमने नहीं किया, कोई हिसाब है? उस सब को बदलने बैठोगे तो ये कथा तो अंतहीन हो जाएगी। ये तो फिर कभी हो ही ना पाएगा। लेकिन बुद्ध हुए, महावीर हुए, फरीद हुआ, नानक हुए, दादू हुए, कबीर हुए, इनके जीवन में क्रांति घटित होते हमने देखी। ये घटना घटी है तो इसके घटने का एक ही कारण हो सकता है कि जो हमने समझा है कि कर्म बदलने होंगे, वो भ्रांति है। सिर्फ विचार गिरा देने काफी है। ऐसा समझो कि एक आदमी रात सपना देखता रहा कि उसने बड़ी हत्याएं की, बड़ी चोरियां की, बड़े व्यभिचार किए, और वो बड़ा परेशान है अपने सपने में कि अब कैसे छुटकारा होगा, इतना उपद्रव कर लिया, अब इस सबके विपरीत कैसे शुभ कर्म करूंगा। और तब तुम जाते हो, उसे हिला के जगा देते हो। आंख खुलती, सपने खो गए। कर्म नहीं बदलने पड़ते, सपना टूट जाए बस। फिर वो खुद ही हंसने लगता है कि ये भी मैं क्या क्या सोच रहा था, ये क्या क्या हो रहा था, और मैं सोच रहा था इससे छुटकारा कैसे होगा। लेकिन सपना टूटते ही छुटकारा हो गए। विचार तुम्हारे स्वप्न है, कर्म ने नहीं बांधा है, बांधा है विचार ने। कर्म तो विचारों के, स्वप्नों के भीतर घट रहे हैं। अगर विचार टूट जाए, स्वप्न टूट जाए, तुम जाग गए। सारे जन्म तुम्हारे जो हुए वो एक गहरा स्वप्न था, एक दुख स्वप्न था। उसको बदलने का कोई सवाल नहीं, उसको मिटाने का भी कोई सवाल नहीं। जागते ही वो नहीं पाया जाता है। शेख, यदि तू उन भावनाओं को काबू कर ले जो तेरे मन को बेचैन कर रही, वो जो तेरे भाव और तेरे विचार और उनकी जो तरंगे और झंझावात और ऊहापोह तेरे भीतर मचाए, बस उनको तू शांत कर ले। उसको शांत करने के दो ढंग हैं। एक ढंग ध्यान है। ध्यान शुद्ध विज्ञान है कि तुम वैज्ञानिक आधार पर मन की तरंगों को एक के बाद एक शांत करते चले जाते हो। लेकिन ध्यान का रास्ता मरुस्थल का रास्ता है। वहां छायादार वृक्ष नहीं, मरुद्यान नहीं, वहां चारों तरफ फूल नहीं खिलते और हरियाली नहीं, पक्षियों के गीत नहीं गूंजते। अंतहीन रेत का विस्तार है, तप्त उत्तप्त। ध्यान का मार्ग सूखा है, गणित का है। दूसरा मार्ग है प्रेम का, कि तुम इतने प्रेम से भर जाओ कि तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा प्रेम बन जाए। तो जो ऊर्जा भावना बन रही थी, विचार बन रही थी, तरंगें बन रही थी, वो खिंच आए और सब प्रेम में नियोजित हो जाए। इसलिए तो बड़े वृक्ष के नीचे अगर तुम छोटा वृक्ष लगाओ तो पनपता नहीं, क्योंकि बड़ा वृक्ष सारी रस को खींच लेता भूमि से, छोटे वृक्ष को रस नहीं मिलता। जो बहुत बड़े वृक्ष हैं वो अपने बीजों को दूर भेजने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर बीज नीचे ही गिर जाएं तो वो कभी वृक्ष न बन पाएंगे। सेमर का बड़ा वृक्ष अपने बीजों को रुई में लपेट के भेजता है ताकि हवा में रुई उड़ जाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो बहुत कुशल और होशियार वृक्ष, बड़ा चालबाज है। वो तरकीब समझ गया कि अगर बीज नीचे ही गिर गया
तो कभी पनपेगा ही नहीं, उसकी संतति नष्ट हो जाएगी। तो उसको रुई में लपेट लेता। वो रुई तुम्हारे तकियों के लिए नहीं बना था। तुम्हारे तकियों से सैमर को क्या लेना देना। वो अपने बीजों को पंख लगाता है, रुई में लपेट देता है, रुई हवा में उड़ जाती, और जब तक ठीक भूमि ना मिल जाए तब तक वो उड़ती चली जाती। जब ऐसी भूमि मिल जाती जहां कोई वृक्ष बड़ा नहीं है आसपास, तब वो जमीन को पकड़ लेता। बड़े वृक्ष के नीचे छोटा वृक्ष नहीं पनपता। ठीक जब तुम्हारे भीतर प्रेम का बड़ा वृक्ष पैदा होता है तो सब छोटी मोटी तरंगें खो जाती, सब भूमि से रस एक ही प्रेम में चला आता है। प्रेम अकेली अभीप्सा बन जाता है, सब लपटों को अपने में समा लेता है। तो एक तो ध्यान है कि तुम एक एक तरंग और एक एक विचार को क्रमशः शांत करते जाओ। फिर एक प्रेम है कि शांत किसी को मत करो, सबको लपेट लो एक महाअभीप्सा में, एक प्रेम की प्रगाढ़ अभीप्सा में तुम एक महालपट बन जाओ, सब लपटें उसमें समा जाएं। ये दो उपाय। प्रेम का रास्ता बड़ा हरा भरा है, उस पर पक्षी भी गीत गाते हैं, मोर भी नाचते हैं, उस पर नृत्य भी है, उस पर तुम्हें कृष्ण भी मिलेंगे बांसुरी बजाते, उस पर तुम्हें चैतन्य भी मिलेंगे गीत गाते, उस पर तुम्हें मीरा भी नाचती मिलेगी। ध्यान का रास्ता बड़ा सूखा है, उस पर तुम्हें महावीर मिलेंगे, लेकिन मरुस्थल जैसा है रास्ता। उस पर तुम्हें बुद्ध बैठे मिलेंगे, लेकिन कोई पक्षी की गूंज तुम्हें सुनाई ना पड़ेगी। तुम्हारी मर्जी। जिसको मरुस्थल से लगाव हो, ऐसे भी लोग हैं जिनको मरुस्थल में सौंदर्य मिलता है। व्यक्ति व्यक्ति की बात है। एक युवक ने मुझे आके कहा कि जैसा सौंदर्य उसने मरुस्थल में जाना वैसा उसने कहीं नहीं जाना। संभव है, क्योंकि मरुस्थल में जो विस्तार है वो कहीं भी नहीं। सहारा के मरुस्थल में खड़े होकर और छोर नहीं दिखाई पड़ता, रेत ही रेत का सागर है अंतहीन, कहीं कोई अंत नहीं मालूम होता। इस अनंत में किसी को सौंदर्य मिल सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। और जैसी रात मरुस्थल की होती है वैसी तो कहीं भी नहीं होती। जैसे मरुस्थल की रात में तारे साफ दिखाई पड़ते वैसा कहीं नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि मरुस्थल की हवाओं में कोई भी भाप नहीं होती। हवा बिल्कुल शुद्ध होती, पारदर्शी होती। तारे इतने साफ दिखाई पड़ते कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। तो ध्यान का अपना मजा है। ध्यान जिसको ठीक लग जाए वो उस तरफ चल पड़े। प्रेम का अपना मजा है। ध्यान का पूरा मजा तो जब मंजिल मिलेगी तब आएगा। ध्यान का मजा तो पूरा अंत में आएगा। प्रेम का मजा कदम कदम पर है। प्रेम की मंजिल पूरे रास्ते पर फैली, ध्यान की मंजिल अंत में है। रास्ता बहुत रूखा सूखा है। प्रेम की मंजिल अंत में नहीं है, कदम कदम पर फैली, पूरे रास्ते पर फैली है मंजिल। तुम जहां रहोगे वहीं आनंदित रहोगे, तुम्हारी मर्जी। व्यक्ति व्यक्ति को अपना चुनाव कर लेना चाहिए। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है सेख, यदि तू विचारों को काबू में कर ले, उन तरंगों को रोक ले जो तुझे बेचैन कर रही हैं। कूंजड़िया मनोह मचिंदड़िया, जिन्होंने तेरे मन में बड़ा उपद्रव मचा रखा है, झंझावात तूफान, उनको तू संभाल ले। और ध्यान रखना, प्रेम का रास्ता सुगम है, क्योंकि तुम सारे उपद्रव को परमात्मा के चरणों में समा देते हो। तुम कहते हो तू ही संभाल, हम तेरे साथ लग लेते, तू फिक्र कर। तुम एक बड़ी नाव में सवार हो जाते हो। ध्यान का रास्ता छोटी नाव का है। बुद्ध के जमीन से विदा हो जाने के बाद दो संप्रदाय हो गए उनके अनुयायियों के। एक का नाम है हीनयान। हीनयान का अर्थ होता है छोटी नाव। छोटी नाव